दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 9 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 9 नवंबर 2024 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं, वंश आगे अगर ना बढ़ रहा हो तो कौन सा उपाय करना चाहिए, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो वहां तक अवश्य बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी रात को 10:45 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा सुबह की 11:48 तक, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे रात के 11:28 तक, जिसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसके अनुसार ही आज का प्रेडिक्शन आपको दिया जाने वाला है। राहुकाल का समय आज के दिन रहने वाला है सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार मिलेगा आज के दिन, जो है दोपहर में 2:26 से 5:26 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो उड़द का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, दरोधरा योग, अधम योग, काहल योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग, भारती योग और हर्ष योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उस राजयोग से क्या फायदा आपको प्राप्त होगा, क्या दुर्योग है उससे क्या नुकसान होगा, आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए है, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड अगर डिसीजन लेना चाहते हैं कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बेहतर है, बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस किस दिशा में किया जाए, किस फील्ड में किया जाए कि आपकी कुंडली उसको सपोर्ट करे, आपको फायदा ज्यादा हो। अगर बच्चों की घर में शादी नहीं हो पा रही है तो उनकी शादी कब हो पाएगी, किस दिशा में होगी, उनका पार्टनर कैसा होगा, फैमिली स्टेटस आपके सामने कैसा रहेगा, इन सभी की टोटल एनालिसिस जो है वो आपको करने को मिलती है कुंडली विश्लेषण के द्वारा। अगर आप मुंबई शहर में या पुणे शहर में रहते हैं तो 15 से लेकर के 20 तारीख तक हम मुंबई और पुणे में रहेंगे। और अगर आप आमने सामने आकर के नहीं मिल सकते तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप अपने जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या करना आपके लिए सुखद और लाभकारी सिद्ध होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में आने वाले कल को पहचान करके, पता करके उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अपनी गतिविधियां जो हैं उसको सुधार लेना। नुकसान होने से पहले अगर अंदेशा हो जाए तो अपने आप नुकसान को कम किया जा सकता है और ज्योतिष यहीं पर सहायक सिद्ध होता है। अगर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। विपत्त तारा का साथ होने के कारण फिर भी ये सिचुएशन 80% तक पॉजिटिव है। आत्मविश्वास देगा, समाज में मान सम्मान देगा, खास तौर पे अपने काम से, अपनी लग्जरी के कारण, या ये कहा जाए जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना चाहते हैं उसमें यहां पर सेटिस्फैक्शन आपको जरूर मिलने वाला है। यही समय यह भी देखने को मिलेगा कि कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार के अंदर कोई नया डिसीजन ले रहे हैं, या ये कहा जाए नए गुड्स की प्राप्ति यहां पे होती है तो उससे शानदार सफलता और कमाई अवश्य देखने को मिलेगी। अब ऐसे समय में जो डोमिनेटिंग नेचर है, ये कहा जाए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए इस समय में थोड़ा सा गुस्सा या फिर जोश दिखाया जाए तो आपको अवश्य ही उससे फायदा मिलने वाला है। पारिवारिक मोर्चे पे और दाम्पत्य जीवन में दोनों में ही सुख का अनुभव अवश्य होगा। चीजों में काफी ज्यादा यहाँ पे फेवरेटिज्म कहें देखने को मिलने वाला है। जो नौकरी पेशा लोग हैं आपको भी यहाँ पे फेवरेटिज्म का पूरा सहारा मिलने वाला है। सीनियर्स के फेवरेट हैं, किसी भी कारण से अपने कलीग्स के यहाँ पे फेवरेट हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा उनका यहाँ पे आपके प्रति झुकाव है, उससे फ़ायदा आपको मिलेगा। अब ये समय प्रमोशन की चर्चाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है।
ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं खास तौर पे, तो आपको ये कहूँगा थोड़ा सा अपने आप को, अपने नोट्स को इस समय में सिक्योर रखना होगा। अपनी जो पढ़ाई की है, अपनी बुक्स हैं, उसको सिक्योर रखिएगा। दूसरों के साथ में शेयर करने से परहेज कीजिएगा। बाकी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आज के दिन इसका फायदा अवश्य आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ चीजें हैं जो मन मुताबिक शायद ना हो, परेशानियां ज्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। खास तौर पे उनके अंदर सबसे टॉप पे आने वाली हैं हेल्थ रिलेटेड परेशानियां, थकान, कमजोरी, यहां पे डायबिटीज शूट अप कर देना, ये परेशानियां खास तौर पे देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही समय में एक और परेशानी आपके लिए यहां पर देखने को मिलेगी, वो खास तौर पे रहेगी जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, सीनियर्स हो गए, बड़े ओहदे पे अधिकारी हो गए, उनसे इस समय में कोई ना कोई बात को लेकर के मतभेद हैं, या ये कहा जाए टू एंड फ्रो जो डायलॉग बाजी है वो यहाँ पे हो सकती है, जिसके कारण आपके ऊपर अब दबाव बनाना हो, आपको फिर से मजा चखाने की बात हो, या ये कहा जाए उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया है तो उसका यहाँ पे गुस्सा जो है वो झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को लेकर के खास तौर पे छोटी मोटी परेशानियां जो हैं वो उभर करके आएंगी, उनको नज़रअंदाज करना इस समय में ज़रूरी है। कल के समय बात करके देखिएगा, उनको साथ में बिठा करके उनकी परेशानी जो है उसको पता करने की कोशिश कीजिएगा, बेहतर रहेगा। आज के दिन अगर छेड़ दिया जाए या ये कहा जाए कि उनको समझाने का प्रयास किया जाए तो भैंस के सामने बीन बजाने बराबर ये रहेगा। ऐसे समय में रेड कलर का अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में आपके लिए 67 to 72% तक सपोर्टिव है। गुस्सा है, झुंझलाहट है, परेशानी है, यहाँ पे बार बार बैठ करके आपको कोई ना कोई परेशान करने का प्रयास करे, फिर वो चाहे स्टाफ हो सकता है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन अपने काम में है, वो बार बार आके आपको कोई ना कोई बात या अपना कोई काम है वो बार बार यहाँ पे आके बताता है, तो उससे इरिटेशन फैक्टर बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं आपकी जुबान जो है वो भी यहाँ पे फिसल सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, हॉस्टल में अगर रहते हैं, स्कूल अगर जा रहे हैं, तो यहाँ पे गलत आरोप आप पर लगाया जा सकता है। फिर वो चाहे क्लासमेट है जिसने कोई चीज़ गुमने पे आप पे आरोप लगा दिया, या तो फिर क्लास मॉनिटर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने किसी बात को लेकर के आपके साथ में परेशानी क्रिएट कर दी, तो उसको यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। इमोशनली टर्बुलेंट टाइम है, पर उससे बाहर अवश्य निकल जाएंगे। लोग जो आसपास के हैं वो सपोर्टिव ज़्यादा रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्यूनिंग ना बैठना, इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे ना मिलना, इस कारण से एक जगह आप परेशान हैं। पर कोई भी आप पे परेशानी आने पे सबसे पहले लाइफ पार्टनर का आपको आके प्रोटेक्ट करना, ये इस समय में अवश्य आपको देखने को मिल सकता है। इमोशनल वेलबींग जो है घर परिवार की, उस पर आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो वहीं हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ जो हैं उन पर भी इस समय ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। खासतौर पे डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अपनी दवाइयाँ जो हैं वो सही समय पर लेनी, अपना डेली रूटीन जो है उसको यहाँ पे वापस सिस्टमैटिक करना ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। 80% 75% यहाँ पे हम कहेंगे कि ये समय पॉजिटिव है, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईजिली आप आगे बढ़ेंगे। पर इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि यहाँ पे शत्रु पक्ष जो है, शत्रु जो हैं वो पूरी तरीके से हावी होने का प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र है वो रच करके आपको परेशान करने का यहाँ पे पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी मार्केट में गुडविल जो है उसको स्टेबलाइज यहाँ पे करने की तरफ प्रयास अवश्य कीजिएगा। मार्केट में अफवाहें उड़ाई जा रही है, आपके खिलाफ कोई ना कोई बात की जा रही है, काफ़ी जो लोग सपोर्टिव थे, आपको क्रेडिट देते थे, वो इस समय में अपने कदम आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस समय में वापस कॉन्फिडेंस में लेना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति देखने को मिलेगी, परेशानी यहाँ पे नहीं रहेगी। यात्रा करने के लिए अगर बाहर निकले हैं, कमाई के लिए बाहर निकले हैं, तो अवश्य ही उससे लाभ मिलने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स के लिए भी कहूँगा कि अगर एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम इस समय में जनरेट करना चाह रहे थे, जो थोड़ी बहुत सेविंग्स है उसको कहीं इन्वेस्ट करके उससे फ़ायदा कमाना चाह रहे थे, तो संभव होगा। पर इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि ये समय बेटिंग का, कार्ड गेम्स का नहीं है। अब यहीं पे जो
महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, लक्ष्मी हैं, आपके लिए खास तौर पे कहूंगा कि इस समय में अपने घर परिवार की सुखद स्थिति के लिए अगर आप कोई भी प्रयास करती हैं तो यह अवश्य ही सुखद सिद्ध होगा, आपको इसके लिए अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में 100% पॉजिटिव है। जहां हाथ डाला फायदा है। पैसे इस समय में अवश्य मिलने वाले हैं, चाहे वो किसी ने रोक लिए थे, किसी का काम पूरा होने पे, असाइनमेंट पूरा होने पे फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा था, बार बार उनको यहाँ पे कॉल करके देख लिया गया है पर यहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ पा रही, तो अब फाइनली चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होने वाली हैं, उसका सही परिणाम आपको मिलने वाला है और ज़्यादा बेहतर स्थिति कल के दिन आपको मिल सकती है। ऐसे ही समय में कोई प्रेशराइज कर रहा है, कोई दबाव आप पे बना रहा है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का यहाँ पे अवसर आपको मिलने वाला है। ये समय नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी, तो वहीं पे आपकी डोमिनेंस जरूर जाहिर होगी। ऐसे समय में पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा, जो भी चाहते हैं उसकी यहाँ पे प्राप्ति अवश्य संभव होगी और अपने दाम्पत्य जीवन में भी मिठास देखने को मिलेगी। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, ज्यादा ऐश मौज जिसे कहते हैं, सुखद स्थिति जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को अवश्य मिलने वाली है। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये यहाँ पर आपके लिए 67 to 70% तक सपोर्टिव है। अब ये सिचुएशन आज और झेलनी है, खास तौर पे मेंटली यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, किसी की बात को लेकर के, अपनी स्थिति को लेकर के चीज़ें बहुत हाथ पैर मार रहे हैं पर हो नहीं पा रही। यहाँ पे परिश्रम पूरा है पर परिणाम 0 पे अटका है। इन चीज़ों को लेकर के जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ रहा है, चाहे यंगस्टर्स की बात कहें, बिजनेस पर्सन की बात कहें, नौकरी पेशा की बात कहें, ये परेशानी जो है फेस करने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलने का रास्ता यहाँ पे आपको अपने सीनियर से, घर परिवार के सदस्यों से, खासतौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मिल सकता है। ऐसे समय में लक को आजमाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि चलो कोई बात नहीं, नुकसान तो झेल ही रहा हूं, एक बार पैसा लगा के देख लेता हूं, नुकसान तो झेल ही रहे थे, नुकसान और होगा तो ठीक है, पर अगर फायदा हो गया तो शायद चीजें बहुत अलग हो सकती हैं। तो ये इस समय में गलती मत कीजिएगा। यहीं पे खास तौर पे अगर कोई भी तरीके से नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन डालने के लिए बहुत शुभ दिन है। आगे बढ़िए, जो भी कंपनीज हैं उनको कोल्ड मेल भेजते हैं, कोई भी तरीके से अप्लाई करते हैं, हेड हंटर से मिलते हैं, तो ये अवश्य ही आपके लिए फायदेमंद स्थिति ज़रूर बनाने वाला है। अब यहाँ पर जो गृहिणी है आपके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है। घर परिवार के अंदर आपके जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अगर विवाह संबंध तय होने की तरफ अगर आप कोई भी बातचीत करते हैं, कोई भी यहाँ पे बैठ करके किसी से चर्चा करते हैं कि कोई अगर ढंग के रिश्ते हो तो आपको बताया जाए, तो अवश्य ही इस समय में आपका लक फैक्टर जो है वो चमक सकता है। सही लोग जो हैं, सही फैमिलीज जो हैं, उनका यहाँ पे आपको एक लिस्ट या ये कहा जाए बायोडेटा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, पर यहाँ पे मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। खुद से परेशान यहाँ पे कम है पर दूसरों को लेके परेशान ज़्यादा हो सकते हैं, खासतौर पे माता जी की सेहत को लेके, उनके रवैये को लेके, या तो फिर उन्होंने कोई बात कह दी है तो जो दिल को ठेस पहुँचा दे, तो उसको लेकर के यहाँ पे परेशान ज़्यादा हो सकते हैं। उनकी कोई टिप्पणी कहें कि आपकी वाइफ को अगर उन्होंने कुछ कहा है या फिर आपके द्वारा कुछ कहलवाना चाहते हैं तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे परेशानी कुछ उत्पन्न हो सकती है। ऐसे ही समय में मेंटली डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत कम है, कन्फ्यूजन यहाँ पे ज़्यादा हावी है। लोग अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं और उसके बदले आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो इससे बच करके चलिएगा। दूसरी तरफ इसी समय पे एक और बात का ध्यान रखना है, खासतौर पे जो बिजनेस पर्सन हैं, व्यापारी वर्ग हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, ऐसे समय में कोई भी कमिटमेंट देने से बचिएगा। आपके क्लाइंट्स हो गए, आपके डीलर्स हो गए, तो उनको इस समय में पेमेंट्स को लेकर के खास तौर पे कोई भी कमिटमेंट करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये समय जो है कहीं ना कहीं आपको अटका सकता है।
जो आपको प्रायर कमिटमेंट दूसरों से मिले हैं वो यहां पे नील बट्टा सन्नाटा बन सकता है कि पेमेंट की एक्सपेक्टेड डेट थी पर आया नहीं, तो अब क्या किया जाए। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के परेशान ज़्यादा होते नजर आएंगे और खुद के मुंह से जो कहा गया है वहीं से वापस रिवर्स आना पड़ेगा। ऐसे ही समय में पारिवारिक तौर पे भी छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको ठेस ज़्यादा पहुंचाने वाली हैं। इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में है, संपत्ति तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी देगा, इमोशनल इंटेलिजेंस देगा, अपने काम को निकालने के लिए सही स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर देगा, शानदार शॉपिंग भी देगा, लग्जरी गुड्स की प्राप्ति भी होगी। घर परिवार के साथ में इस समय में अगर कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं, कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, मूवी है, रेस्टोरेंट है या मंदिर है, तो उसकी तरफ इस समय में जो प्लान है आपका सक्सेसफुल होने वाला है। ऐसे ही समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोगों से जान पहचान भी बढ़ेगी। फ्रेंड सर्कल जो है, फ्रेंड सर्कल के द्वारा दूसरे फ्रेंड सर्कल में एंट्री हो पाएगी। ये कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि देगा। तो वहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण कहीं ना कहीं लोगों के साथ में बैठ करके जब चर्चाएं करेंगे तो खुद का स्टेटस जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक्सेप्टेंस जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अब यहीं पे यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी सुखद स्थिति है। प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, आगे बढ़ के बात करना चाहते हैं तो कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। गृहिणी है तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी तरीके से अपने घर परिवार के लिए सुखद स्थिति आप उत्पन्न करना चाह रहे थे या ये कहा जाए माता जी के द्वारा इस समय में कोई भी आपको सुझाव दिया गया है उस तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, टू द डॉट फॉलो करना है। सिचुएशन पॉजिटिव है, आप अपने मन से काम भी करेंगे, उससे फायदा भी होगा, पर शॉर्ट लिव्ड फायदा है। आपके इस फायदे से घर परिवार की सिचुएशन जो है वहां पे किसी ना किसी बात को लेकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ये कहा जाए शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को लेकर के आ गए, ये परेशानी हो सकती है। इसके लिए थोड़ा संभल करके चलिएगा, जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं उसको टू द डॉट फॉलो करने की प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे कही जाएगी कि 80% तक सपोर्टिव है। कुछ बातों को लेके फिर भी परेशानियां हावी रहेंगी, फिर वो चाहे ईगो की परेशानी है, मान सम्मान को लेकर के दूसरों के साथ में चर्चाएं हैं, अपने ही काम को लेकर के कंफ्यूजन है, स्टाफ यहां पे परेशान ज़्यादा कर रहा है, या ये कहा जाए अपना फ़ायदा निकालने के लिए अंदर ही अंदर से आपको खोखला करने का प्रयास कर रहा है, वो सामने आ सकता है। अब ऐसे समय में थोड़ी सी सूझबूझ के साथ में आगे बढ़िएगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स देने से बचिएगा। यहां पे बैक ऑफ द माइंड आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या काम करना चाहिए है, पर उसके लिए जो फील्डिंग सेट करनी है वो आपको यहां पे ध्यान ज्यादा देना होगा। चोर को रंगे हाथों पकड़ना जरूरी है। अब यहीं पे थकान एक तरफ आपको बहुत परेशान करने वाली है कि काम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं पर प्रयास जो है वो खाली जा रहे हैं। इस चीज को लेके कुछ फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकती है, पर बने रहिएगा। मैं ये कहूँगा पुश थ्रू करने का प्रयास कीजिएगा। इस समय से आगे बढ़ के फायदा अवश्य मिलने वाला है, खासतौर पे जो मेहनत है उसका परिणाम सुखद अवश्य मिलेगा। ऐसे ही समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों की कही बातों में आकर के अपने घर परिवार के साथ में इस समय में कोई भी बात को लेकर के चर्चा करना बैठ रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, उग्र नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। जो है सामने पूछ लीजिए, उसका सीधा उत्तर मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बिना बात ये सोचेंगे कि उसने मुझे ये बताया, कहाँ से पता किया, ये नहीं है, किसी से मैंने सुना है, तो ये परेशानी का कारण घर में डेवलप जरूर कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जैसे क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है, 75% सिचुएशन पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी के कारण नींद की बात कहें, अपने सेटिस्फैक्शन की बात कहें, अच्छी शॉपिंग की बात कहें, घर परिवार के साथ समर्थन की बात कहें, अवश्य मिल रही है, कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। पर इस समय में एक परेशानी आने वाली है कि यात्रा करने के लिए जब बाहर जाने का प्रयास करते हैं, दिमाग लगाते हैं, टिकट बुक नहीं हो पा रहा, या टिकट हो चुका है तो उसके बाद में यात्रा में परेशानी आ रही है, डिले हो गया है, जो समय पे पहुंचना था वो समय पे पहुंच नहीं पा रहे, तो इन चीज़ों को लेकर परेशानी फिर भी आपके ऊपर हावी ज़्यादा रहेगी। पर अगर
अपने ही शहर में रह के अपने ही काम को यहां पे संभालने का प्रयास करते हैं, तो जरूर देखेंगे कि आज के दिन किसी ना किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से जरूर टकराएंगे जो आपको अप्रिशिएट करे, कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा, आपके काम में भी बढ़ावा लाएगा। ऐसे समय में यह कहा जाए कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल आदमी आपकी दुकान पे आ जाए तो खाली हाथ वापस लौट के नहीं जाएगा, शानदार तरीके से शॉपिंग करेगा, आपको भी खुश करेगा, खुद भी खुश होगा और फायदा पहुंचा करके अवश्य निकलेगा। अब ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी रिकवरी संभव हो रही है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, रात को 11:24 पे जैसे ही सेकंड हाउस में चंद्रमा आएगा, वहां पर कल की सुबह के लिए एक ग्राउंड तैयार होना शुरू हो सकता है। इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। रात में किसी भी तरीके से कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सर्ट ओवर एक्सर्ट अपने आप को कर देते हैं, या ये कहा जाए दोस्तों के साथ में पार्टी करने निकल रहे हैं, तो उसे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में आपके लिए 30% सपोर्ट की है। बिना बात के खर्चे हो जाना, स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई परेशानी आ जाना, ईर्ष्या भाव उत्पन्न ज्यादा होना और ईर्ष्या के कारण दूसरे को नुकसान पहुंचाना और उसमें खुद ही अटक जाना, ये परेशानी ज्यादा है। ऐसे समय में गुस्सा जो है सबसे बड़ी आपकी एक परेशानी बन रखी है कि ऐसे इंसान गुस्सा नहीं करता, पर जब करता है तो बहुत ज्यादा करता है, सोच समझ के बिना बाहर दायरों से निकल करके कुछ भी कह बैठता है। तो ये परेशानी इस समय में अवश्य देखने को मिल सकती है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अपने घर परिवार के सदस्य हो। यहाँ पे कहने में जुबान पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कीजिएगा और अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। ये समय जो है, अगर कोई भी यात्रा कर रहे हैं, खास तौर पे विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो परहेज कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा से सिर्फ परेशानियां मोल लेकर के आएंगे। कोई ना कोई एक्सपेंस जो है, अनजस्टिफाइड एक्सपेंस जिसे कहते हैं कि फिजूल का खर्च कर दिया है, वो सामने उभर के आ सकता है। क्योंकि रात को 11:24 पे फिर भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा जाएगा, पर क्योंकि यात्रा आज के दिन शुरू हुई है, तो इसके कारण इसका परिणाम जो है वो पूरी यात्रा में भोगना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं खलल जो है वो अपनी यात्रा में अवश्य देखने को मिलने ही वाला है। अब ऐसे समय में सगे संबंधी जो हैं घर पे अगर आते हैं, तो बड़े ही आदरपूर्वक उनसे बात कीजिएगा, चर्चाएं कीजिएगा, हाथ जोड़ के उनको विदा कीजिएगा। इस समय में किसी भी बात को, विवाद को जन्म देना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जहां पर आज के दिन तीर उड़ाओगे वहां से सफलता मिलेगी। कहते हैं ना कि हर चीज जो है वो बुलजाई है, निशाना लग रहा है। लक फैक्टर जो है 100% यहां पे साथ निभा रहा है। किसी से भी बात करने जाते हैं, इजीली बात हो जाती है। अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं, सामने वाला अगेंस्ट है, अपनी बात समझाते हैं, वो आपके फेवर में आ जाता है। ऐसे समय में जीवन का सुख आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता मिल जाती है। यह अवश्य आज के दिन देखने को मिलेगा, पर यह शॉर्ट लिव्ड है। इस समय में कॉन्फिडेंस जो है, खोखला कॉन्फिडेंस है, वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि लोग कहने में तो परहेज नहीं कर रहे कि नहीं हम आपके साथ हैं, पर जब साथ निभाने की बारी आएगी तब कदम पीछे हटा लेंगे। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। खास तौर पे इस समय में कोई भी कमिटमेंट है, कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, जब तक लिखित ना हो तो उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यह समय पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई चर्चा चल रही है, तो खास तौर पे वहां पे आपको जीत हासिल हो सकती है। जो यंगस्टर्स इस समय में फॉरेन लैंग्वेज सीखने का प्रयास कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए यह समय फेवरेबल है। यंगस्टर्स जो इस समय में रिलेशनशिप में है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ करके एक बार फिर से इस चीज़ के ऊपर मनन करके आगे बढ़िएगा। शायद जो आपका डिसीजन है वो 100% श्योरिटी का नहीं है, आपको कहीं ना कहीं परेशानी फिर भी देखने को मिल सकती है। ये कहें कि आधा पका खाना जो है वो सामने लेकर के जा रहे हैं परिवार के, जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से सोच समझ करके फिर आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। अगर वंश आगे ना बढ़े तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए। रीढ़ की हड्डी पर पूरा शरीर चलता है, फिर पैर चले तो जीवन चलता है, वरना ठहराव आ जाता है। रीढ़ की हड्डी, कमर या पैर, तीनों जगहों पर केतु का अधिकार है। उनमें से एक भी अंग काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेगा। यह बिस्तर भी केतु है। जिस तरह दादा का बोझ पिता पर और पिता का बोझ बेटे पर आता है, जिम्मेदारी आती है, वैसे ही बृहस्पति, मंगल, सूर्य,
जब भी पीड़ित होते हैं तो केतु पर सारा बोझ आ जाता है। वैसे भी देख लीजिए कि सिर पर ज्यादा वजन डालते ही कमर भी लचकने लगती है और चलने में पैरों पर जोर आता है। अगर व्यक्ति बलवान है तो बोझ को सहन कर लेगा और मंजिल तक पहुंच जाएगा, और अगर कमजोर है तो वजन नहीं उठा पाएगा। इसी तरह पुश्तैनी नींव यानी दादा परदादा के हालात मजबूत होते हैं तो औलाद का जीवन अच्छा होता है, वरना कर्ज, शत्रु, बीमारी, ग्रह कलेश इनसे पीड़ित रहता है। यही भूमिका ग्रहों में केतु की होती है। अगर सूर्य, बृहस्पति, मंगल ग्रह मजबूत होंगे तो केतु की हालत अच्छी होगी। अगर ये तीनों ही ग्रह पीड़ित हों तो केतु कमजोर होगा, और ऐसे में केतु को मजबूत करने के उपाय कारगर होंगे। और केतु कमजोर हुआ तो ये तीनों भी कमजोर हो सकते हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि बेटा अगर नालायक हो तो माता पिता वैसे ही कमजोर पड़ जाते हैं। शायद इसलिए लाल किताब को मानने वाले लोग केतु को शुभ रखने के लिए चांदी यानी कि चंद्र और शहद यानी कि मंगल घर की नींव में दबवाते हैं, ताकि चंद्र मंगल के योग से केतु के दुष्परिणाम दूर हो जाएं, वंश बेल आगे बढ़े। क्योंकि चंद्र मंगल के मिलन से केतु के प्रभाव शुभ होने लगते हैं, और इसी उपाय से वंश को आगे बढ़ाने के लिए यह उपाय सबसे कारगर सिद्ध होता है। आशा करता हूं आपको यह आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।